नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं इरशाद अहमद आज काफ़ी दिनों के बाद पूर्व विधायक अशफाक अली खां के साथ में फिर आया हूं। काफ़ी पहले भी हम लोग कई बार इनके इंटरव्यू कर चुके हैं और जनता को हम लोगों ने दिखाया। और जिस तरीके से अभी जो लोकसभा चुनाव की जो तैयारी या चर्चा चल रही है, क्योंकि उसकी चर्चा जो है कहीं ना कहीं वो घरों से निकल कर चाय की दुकान तक भी पहुंच चुकी है। सवाल ये कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव जिसे चल रहा है और जो नेता हैं वो सभी पार्टी के जो लोग हैं, तो वो बात ये भी की जाए कि पहले जो इनका पद भी समाजवादी पार्टी ने जो बढ़ा दिया है और वो प्रदेश सचिव इन्हें बनाया है, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि जैसे प्रदेश सचिव का पद मिला है तो क्यों ना इनसे थोड़ी सी चर्चा की जाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव जिस तरीके से चल रहा है कहीं ना कहीं बड़ी चर्चा बनी हुई है कि हर जगह लोकसभा चुनाव की चर्चा होती है। सवाल ये कि अभी लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है तो नेता वाकई में जो है सभी अपनी पार्टी को लेकर, अपने प्रत्याशी को लेकर पूरी तरीके से ताकत झोंकने में लगे हैं। तो सबसे पहले तो विधायक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आईना सच का न्यूज़ चैनल में। और जिस तरीके से आज जो राजनीति चल रही है, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है, क्या जो जयंत जी के बारे में जो चर्चाएं चल रही हैं, तो क्या उससे उत्तर प्रदेश की राजनीति पे कितना असर पड़ेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी में कितना इजाफा होगा या समाजवादी को कितना लॉस होगा? शुक्रिया इरशाद साहब। पहला सवाल आपका कि जहां तक आदरणीय जयंत चौधरी जी की बात है कि वो इंडिया गठबंधन से बाहर जा रहे हैं, अखबारों के मुताबिक, और सुना भी है और महसूस भी हो रहा है कि वो इंडिया गठबंधन से बाहर चले गए हैं। जहां तक वोटों की बात है, आदरणीय जयंत जी अच्छे इंसान हैं। क्यों गए हैं इसकी गहराइयों में तो वही जवाब दे सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके साथ कोई रहा होगा, कोई मुनाफा, कोई फायदा उन्होंने राजनीतिक रूप से देखा होगा या अपनी बरादरी से मशवरा किया होगा। मैं इस बारे में ज़्यादा तो नहीं जानता, लेकिन आदरणीय जयंत चौधरी जी को व्यक्तिगत अगर कोई लाभ हो सकता हो तो हो, लेकिन राजनीतिक रूप से मेरी समझ में उनको लाभ नजर नहीं आता है। अभी जिस तरीके से आपका जो पीडीए बना हुआ है, तो अभी 3 लोगों को राज्यसभा सांसद के बारे में जो आप मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और कहते हैं कि पीडीए, अखिलेश जी कहते हैं कि पीडीए है, लेकिन कहाँ रह गया पीडीए? देखिए, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी श्री अखिलेश यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, सुलझे हुए और काबिल नेता है। पीडीए का नारा उनका एक बहुत ही खूबसूरत नारा है और समाज को जोड़ने का है। अब पीडीए सिर्फ राज्यसभा की सीटों पर तो सीमित नहीं हो सकता। पार्लियामेंट का चुनाव है, विधान परिषद का चुनाव है, और यूं तो समाजवादी पार्टी में पिछड़े भी और अल्पसंख्यक मुस्लिम खासतौर से बड़ी तादाद में विधायक हैं। राज्यसभा में श्रीमती माननीय जया बच्चन जी पहले से राज्यसभा में एक काबिल और लायक सवाल करने वाली भी अपनी हैसियत और देश में संदेश देने वाली महिला है। जहां तक रंजन साहब की बात है, वो जब हम विधायक थे तो वो चीफ सेक्रेटरी थे, काबिल आदमी है। और आदरणीय रामजीलाल सुमन जी बहुत ही सुलझे हुए, बड़े काबिल और एहतराम के काबिल नेता हैं, और उनकी हम लोग बड़ी कदर करते हैं क्योंकि उनकी दूसरी जनरेशन भी सियासत में हम लोगों के साथ है। तो पीडीए को नकारा तो नहीं जा सकता, लेकिन जो फैसला है आदरणीय अखिलेश यादव जी का है, मैं उनका छोटा सा कार्य करता हूं, तो मेरे लिए तो मान्य है। कहीं छोटे मोटे सवाल अगर उठेंगे भी तो दब जाएंगे। अभी अगर अमरोहा लोकसभा की बात कर लेते हैं, अमरोहा लोकसभा में जो मुस्लिम समाज के जो मतदाता हैं काफी निवास करते हैं, लेकिन अमरोहा लोकसभा के लिए कुछ भी नहीं। जहां तक अमरोहा लोकसभा की बात है, तो यहाँ पर आदरणीय महबूब अली साहब लोक लेखा समिति के चेयरमैन हैं, जो प्रदेश में एक पद होता है। समाजवादी पार्टी ने जनपद अमरोहा को और विशेषकर अल्पसंख्यक समाज को भी कैबिनेट का दर्जा, विपक्ष में 2 होते हैं मेरी जानकारी, उसमें से एक अमरोहा जनपद में है, दूसरे चौधरी समरपाल सिंह साहब हैं, विधायक हैं। तो अमरोहा, जहां तक मर्दाबाद मंडल की बात है, तो यहाँ पे पिछले जो 19 के चुनाव के बाद रूपरेखा उभरी थी, उसमें समाजवादी पार्टी के सम्मानित बराबर की तादाद में सांसद है। तो जहां तक अमरोहा की लोकसभा सीट है, तो इसमें नेता फैसला खुद लेंगे। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी में फैसला निहित है, लेकिन यहाँ पर कई लोग भी टिकट मांग रहे हैं। और जहाँ तक अल्पसंख्यकों की बात है, वो आदरणीय अखिलेश यादव जी में पूरा विश्वास रखते हैं। बड़ी तादाद में यहाँ मतदाता अल्पसंख्यक है, जनपद अमरोहा में भी और पूरी लोकसभा में भी बड़ी तादाद है। तो मैं उम्मीद करता हूँ पार्टी अच्छा फैसला लेगी और जो भी प्रत्याशी होगा उसे तन मन धन
जो हम लोगों की हैसियत है तो हम लोग चुनाव लड़ाएंगे। ये बात सच है, हम भी अपने समाज में और दूसरे समाज में और पूरे जनपद में और आसपास बढ़िया रिश्ते रखते हैं। पार्टी की मदद की जाएगी बड़ी बड़ी तादाद में। एक सवाल ये भी है, क्या जो कांग्रेस के साथ जो गठबंधन जो हुआ है, तो क्या कांग्रेस के अखिलेश यादव के लिए मजबूरी है या कांग्रेस उनके लिए जरूरी है? देखिए, सियासत में ना कोई किसी की मजबूरी होती है और ना किसी की लाचारी होती है। वक्त की जरूरत है। कांग्रेस के साथ हम पहले भी रहे हैं, कांग्रेस से अलायंस था, आज भी अलायंस है, और मजबूरी तो ना कहिए लेकिन आज की जरूरत है। मुल्क को बांटने वाली, मुल्क को जोड़ने वाली अलग अलग काम करता है ताकतें, हम लोग उसमें शामिल हैं कि इस मुल्क को गुलदस्ते के रूप में रखा जाए। और कांग्रेस देश में बड़ा घटक है, लेकिन प्रदेश में समाजवादी पार्टी बड़ा घटक है। तो समाजवादी पार्टी के ख्यालात का सम्मान कांग्रेस रखेगी और समाजवादी पार्टी कांग्रेस के ख्यालात का सम्मान रखेगी। अभी फैसला नहीं हुआ है, जल्द होगा, और ऐसी संभावना है मुझे कि जनपद अमरोहा में समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी ही लड़ेगा और यकीनन इंशाल्लाह जीतेगा। अभी लास्ट सवाल ये भी विधायक जी, जिस तरीके से जो चर्चाएं चल रही हैं, अमरोहा की जो चर्चाएं हैं, तो यहाँ से किस किस प्रत्याशी को मैं सबसे आगे मानूं, थोड़ा सा कुछ बताइए। देखिए, मेरे लिए प्रत्याशी को आगे पीछे करना एक दुश्वारी है, लेकिन इतना जरूर कहूँगा, राष्ट्रीय नेतृत्व से भी ये मैंने गुजारिश की है और फिर भी करूँगा, अच्छा प्रत्याशी जीत की ओर जाता है और थोपा हुआ प्रत्याशी पहले दिन ही चुनाव में लूज हो जाता है। तो राष्ट्रीय नेतृत्व से भी यही गुजारिश है, और आने वाले वक्त में जो बात होगी, अच्छा प्रत्याशी अगर, अब अच्छे की मैं परिभाषा तो आपसे नहीं बता पाऊंगा, लेकिन अच्छा प्रत्याशी अगर आता है तो जीत की तरफ जाएंगे। अमरोहा लोकसभा में जो है वो बाहरी प्रत्याशी जो है उसका काफी विरोध देखने को मिल रहा है, और अगर आपकी पार्टी किसी बाहरी प्रत्याशी को यहाँ टिकट के जो उसे दे देती है, तो आप इसे किस नज़र से देखते हैं? कितना नुकसान समाजवादी को हो सकता है, कितना फायदा जो है भाजपा को हो सकता है? समाजवादी पार्टी छोड़िए, जनपद अमरोहा जी, पहले इसमें बिजनौर जनपद की 2 विधानसभा क्षेत्र आते थे, आज 4 विधानसभा क्षेत्र जनपद अमरोहा के हैं और 1 गढ़मुक्तेश्वर का है। इस लोकसभा क्षेत्र के लिए एक अभिशाप रहा है जी। इसमें अमूमन बाहरी लोग निर्वाचित हुए हैं, ये कहने में मुझे कतई भी गुरेज नहीं है, लेकिन मतदाता किसी भी रूप का हो, ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी अछूती हो इससे, या यदि बीएसपी भी चुनाव लड़ती है तो वो इससे अछूती हो, उनका मतदाता हो, चाहे समाजवादी पार्टी का मतदाता हो या अलायंस में दूसरे घटक कांग्रेस के मतदाता हो, जो ये नियत रखते हो, कोई भी मतदाता। मैं इलाकाई हूँ, जनपद में रहता हूँ, गढ़ में मेरे खूब रिश्ते हैं और आवाम की नब्ज जानता हूँ। मेरी अपनी सोच है, बाकी पार्टी जो फैसला लेगी उसके साथ हूँ, लेकिन यदि इलाकाई आदमी को, इलाकाई प्रत्याशी को कोई भी दल अगर नहीं उतारता है तो उसका खमियाजा उसको भुगतना पड़ेगा, ये तय है। चाहे समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी हो, इवन बसपा हो, कोई भी हो, आपके मतदाता ने ये मन बनाया है कि इलाकाई आदमी हो, जो रात को जनपद अमरोहा में सोता हो वो आदमी हो, ऐसा आवाम की सोच है। अच्छा, आपको ऐसा कौन व्यक्ति लग रहा है जो समाजवादी में, क्या वो जनपद में सोता होगा? इरशाद साहब, आप मजे हुए काबिल पत्रकार हैं, आपके सवालों का जवाब देना मैं समझता हूँ मैं ही नहीं दूसरे लोग भी उलझ जाएंगे, तो मुझसे ये ना कहलवाइए कि कौन सोता है कौन जागता। मैं तो भाई जनपद अमरोहा में ही सोता हूँ और दूसरे नेता भी सोते हैं, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसको कहेंगे हम तो उनके पीछे रहेंगे, लेकिन बेहतर यह है कि इलाकाई और यहीं प्रवास करने वाला व्यक्ति। अच्छा, लास्ट सवाल मेरा आपसे विधायक जी, आपके लिए भी सवाल है ये, अगर जो हाईकमान का आदेश अगर आपके लिए होता है समाजवादी पार्टी से, तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? जहाँ तक मेरी बात है, आदरणीय राष्ट्रीय नेतृत्व में भी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी बहुत ही सुलझे हुए काबिल नेता है। कोई ऐसा नेता नहीं जो चुनाव लड़ना ना चाहे। अगर मेरे नेता मुझसे कहीं चुनाव लड़ना है तुरंत तैयार हूँ, एकदम लड़ूंगा, लेकिन इस वक्त चुनाव लड़ना मायने नहीं रखता, बल्कि दल की इज्जत, देश की इज्जत, समाज को जोड़कर और फिरका परस्त ताकतों को हटाना पहला मकसद है। चुनाव लड़ना पहला मकसद नहीं है। ये देश बचे, फिरका परस्त ताकतें हटें, सेकुलर लोग आए, सेकुलर सरकारें आए,
पिछली पंक्ति का पिछला व्यक्ति अपने को सुरक्षित महसूस करे। मेरी यह नियत है। चुनाव लड़ना तो हम लोगों का बिल्कुल नियत रहती है, और अधिकार तो नहीं कहूँगा, बल्कि अगर राष्ट्रीय नेतृत्व चाहे तो अधिकार भी है। चुनाव लड़ने से कभी नहीं भागा जाता, हम तो चुनाव लड़ने के आदी हैं। आपने सुना जिस तरीके से मैंने जो अशफाक अली खां है पूर्व विधायक, अब वर्तमान की बात किया है तो प्रदेश सचिव हैं समाजवादी पार्टी के, इन्होंने जैसे जैसे हमारे सवालों के जवाब दिए और जिस तरीके से इन्होंने अपना जो हमारे साथ अपनी बात को साझा किया है। अगर हमारी आपको ये इंटरव्यू पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।